हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये हमारा प्राचीन भारत का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे और फिर आज हम 10 महत्वपूर्ण और क्वेश्चन देखने वाले हैं प्राचीन भारत के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर खास करके आप बिहार एसआई या फिर बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमने प्राचीन भारत के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिए हैं। ठीक है, चलिए आज का ये पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आ रहा है। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है और यहाँ पे आपको 4 कूट दिए हुए हैं ABCD, जहाँ पे आपको मैच करने हैं। अब देखिए ये सारे शब्द जो है ये सारे आपको मिलेंगे, ये सारे आपको गुप्तकालीन शब्द है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैच करने हैं। अब देखिए गुप्त काल के बारे में आपको पता है कि इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। उनके बाद घटोत्कच आए, फिर उनके बाद कौन हुए, उनके बाद हुए आपका चंद्रगुप्त प्रथम हुए, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि भी ली थी। उनके बाद फिर आया समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन भी हम कहते हैं। ठीक है, और उन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि भी ली थी। ठीक है, फिर उनके बाद कौन आए, उनके बाद फिर आया चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, जिन्होंने मतलब जिनके शासनकाल में ही फाहियान भारत आए थे, एक चीनी यात्री फाहियान जो कि भारत आए थे। ठीक है, अच्छा लास्ट कौन थे, लास्ट थे शासक गुप्त काल के, वो थे विष्णुगुप्त। ठीक है, चलिए तो अब लोग हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जो सूची 1 में दिया हुआ है श्रेष्ठी, सार्थवाह, कुलिक, कायस्थ। तो देखो श्रेष्ठी क्या था, श्रेष्ठी था आपका साहूकार, और सार्थवाह क्या था, वो व्यापारी को उस टाइम पे बोलते थे। कुलिक क्या थे, तो कुलिक मतलब कारीगर थे उस टाइम पे, और कायस्थ लेखक को हम लोग उस टाइम पे कायस्थ बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका ए का 1 होगा, बी का यहाँ पे 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन ये कहाँ पे मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको कूट ए में, है ना। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वेन सांग के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें ह्यूमन साइंस से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो गलत है। बाकी सब सही होंगे और बाकी एक जो होगा इसमें गलत होगा, उसको आपको यहाँ पे चुनना है। अब देखिए ह्यूमन सांग जो है वो वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के टाइम पे भारत में आए थे, है ना, जो कि चीन से यहाँ पे आए थे। तो वो 629 AD में हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। फिर अगला बी में है कि वह 15 वर्ष तक भारत में रह करके 645 AD वापस लौटे। ये भी सही है। फिर देखिए अगला क्या है कि ह्यून सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत सीयूकी में 130 देशों का वर्णन किया। देखिए यहाँ पे गलत है। यहाँ पे जो है ना, एक्चुअली यहाँ पे 130 नहीं बल्कि 138 देश यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। भारत में आने का सही कालानुक्रम क्या है। देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन हैं और यहाँ पे आपको मतलब कूट से इनको मैच करने की सबसे पहले कौन आया है ना, उसके बाद फिर कौन आया, फिर उसके बाद फिर कौन आया, है ना। इस तरह से आपको यहाँ पे अरेंज करने हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए 4th नंबर में जो है नगर संस्कृति, ये तो आपको पता है कि सिंधु सभ्यता में ही आ चुके थे, है ना। तो उसके बाद देखिए लोहे का हल, ये आपको उत्तरवैदिक काल में इसकी मतलब लोहे की खोज हो चुकी थी। हाथ मुद्रा चांदी के सिक्के की अगर हम बात करें तो ये आपको सातवाहन वंश के टाइम में ये आ चुका था। और सोने के सिक्के आपको कुषाण वंश में मिलेंगे। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे अरेंज करें ना तो ये होंगे, पहला क्या होगा 4th होगा, है ना, फिर आपको 3rd मिलेंगे, फिर चांदी के सिक्के एंड फिर लास्ट में क्या होंगे, सोने के सिक्के। तो ये आप सुना, ये बताइए ये कूट में कहाँ पे हैं, ये है डी में। देखिए 4 3 2 1, तो यहाँ पे क्या होगा सही आंसर, यहाँ पे डी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किसका कथन है भारत में लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कथन दिया हुआ है और आपको बताना यहाँ पे कि ये किसका कथन है। देखिए ये जो है ना, ये ह्वेन सांग ने अपनी जो यात्रा वृत्तांत थी सीयूकी, है ना, जिसमें उन्होंने 138 देशों का जिक्र किया था, उसी में मतलब ये उन्होंने कहा था कि भारत में जो लोग हैं वो गर्म मिजाज के होते हैं और उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन वो ईमानदार होते हैं और स्वच्छता प्रेमी हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ह्वेन सांग। तो चलिए ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भी फिर से आपको सम्मिलित करने हैं। सूची 1 में राजवंश है और सूची 2 में उनके संस्थापक हैं। देखिए ए में है वर्धन, बी में मौखरी, सी में वाकाटक और डी में मैत्रक। और यहाँ पे आपको 4 कूट दिए हुए हैं ABCD, और यहाँ पे आपको मतलब मैच करने हैं कि किस राजवंश की स्थापना किन्होंने किया था। अब देखिए वर्धन वंश है, इसकी स्थापना पुष्यभूति ने किया था। मौखरी वंश की स्थापना किया था ईशान वर्मा ने, और वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने। और डी में जो मैत्रक है उनकी स्थापना किया था भटारक ने। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कूट में आते हैं तो देखिए ए का यहाँ पे 4 होना चाहिए, है ना, वर्धन का यहाँ पे पुष्यभूति होना चाहिए। बी में मौखुरी का होगा यहाँ पे ईशान वर्मा। ठीक है, सी में यहाँ पे होना चाहिए वाकाटक का क्या विद्या शक्ति, और डी मैत्रक का यहाँ पे भटार होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी है वो सही होंगे, है ना। ए का 4, बी का 2 एंड सी का 3 एंड डी का 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही होगा। चलिए
तो ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें फिर आपको सुमेलित करने हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे अच्छा फिर से ये सारे वर्ड जो हैं ये गुप्तकालीन वर्ड ही हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो मतलब उस समय के कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन जो पोस्ट थे ना, उसी को यहाँ पे आपको मैच करने हैं कि कौन सा पोस्ट मतलब किसी यहाँ पे सम्मिलित है कि नहीं। देखिए अच्छा, गुप्त वंश के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं पिछले क्वेश्चन में, सो अब यहाँ पे मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पहला है महासंधि विग्रहिक, तो इसका युद्ध एवं शांति का मंत्र ये सही है। फिर बी पे आते हैं महादंडनायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, ये भी सही है। फिर सी में देखिए विनय स्थिति स्थापक, ये धार्मिक मामलों के प्रमुख अधिकारी थे, ये भी सही है। महेश्वपति, अच्छा महेशपति यहाँ पर जो है गज सेना का अध्यक्ष, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, महेश्वपति जो थे वो थे एक्चुअली घुड़सवार सेना के अध्यक्ष, ठीक है। और जो गज सेना के अध्यक्ष थे उसको हम बोलते थे महामहीपिलापति, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। महाश्वपति जो यहाँ पे गलत है, एक्चुअली यहाँ पे महाश्वपति होते हैं घुड़सवार का, ठीक है। चलिए तो आपका इसका आंसर डी होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन है हर्ष के समय भू राजस्व की सीमा क्या थी। देखिए तो यहाँ पे आप जो हर्ष के टाइम पे जो भू राजस्व की सीमा थी उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। चलिए थोड़ा सा पहले हर्ष के बारे में जानते हैं। देखिए तो हर्ष जो है वो पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश के एक बहुत ही महान सम्राट थे, जिसकी स्थापना किसने की थी, पुष्यभूति ने, ठीक है। अब देखिए हर्ष ये वही हैं जिनके शासनकाल में जो ह्वेनसांग थे चीन से यात्री वो यहाँ आए थे, और ये ह्वेनसांग से ही शिक्षा लेकर के उन्होंने मतलब बौद्ध की महायान शाखा को फॉलो किया था। पहले वो शिव और विष्णु के उपासक थे, ठीक है। फिर देखिए फिर अगर मैं बात करूँ इनके बारे में, तो ये मतलब प्रत्येक पाँचवें वर्ष में ये प्रयाग में एक मतलब महामोक्ष परिषद का नामक समारोह किया करते थे, ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म से ही संबंधित थे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन है जो कि हर्ष के समय से है। और उनके समय जो भू राजस्व की जो सीमा थी वो थी 1/6 से लेकर के 1/10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/6 से लेकर के 1/10। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, बोरोबुदुर किसका स्थल है, ठीक है। अब देखिए बोरोबुदुर जो है वो एक्चुअली इंडोनेशिया में एक विहार है, ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है, ठीक है। देखिए इसका जो निर्माण है वो शैलेंद्र राजवंश के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। ये मतलब बौद्ध धर्म के महानतम जो स्थल है उनमें से एक है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है कि मतलब एक विहार है ना, तो मतलब ये क्या होगा, तो ये होगा जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप है जिसका निर्माण जो है शैलेंद्र राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। चलिए तो ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे। अब देखिए ये यौधेय जो है, देखिए यौधेय एक्चुअली क्या है कि लगभग 600 BC पहले सिंधु और झेलम नदी के बीच में एक जनतांत्रिक देश था जिसे हम लोग यौधेय देश बोलते थे, ठीक है। और वहाँ के जो निवासी थे उन्हें ही हम यौधेय बोलते थे। ये क्या होगा, मतलब एक गणतांत्रिक जनजाति थी, है ना, और इनका एक देश था जिनका नाम था यौधेय देश। और वो एक्चुअली क्या थी, सिंधु और झेलम नदी के बीच में बसा एक देश था जो कि लगभग 600 BC में था। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्र में भू राजस्व दर क्या थी। अब देखिए यहाँ पर धर्मशास्त्र की जो बात हो रही है, तो आपको पता है कि धर्मशास्त्र में वेद होते हैं, है ना, ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए। तो इन सब की चर्चा हमने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में कर लिया है, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं उसके लिए तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आई बटन पे आप क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/6, ठीक है। धर्मशास्त्र में जो भू राजस्व की जो दर थी वो क्या थी, वो थी 1/6, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आपको आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।